बरा वफात के दिन हमें ये 7 गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। 12 रबी अव्वल का दिन आते ही हर तरफ एक ही नाम सुनाई देता है, मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दिल पे मोहब्बत बढ़ती है, नाते पढ़ी जाती है, सीरत बयान की जाती है और लोग अपने अपने तरीके से इस दिन को याद करते हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछती हूँ, क्या इस दिन हम अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के नाम पर ऐसी 7 गलतियां तो नहीं कर रहे जिनसे हमें बचना चाहिए? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सिर्फ जुबान से कहने का नाम नहीं है। मोहब्बत का असली सबूत है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी जिंदगी में लाना। और इस वीडियो में हम किसी मुसलमान पर फैसला नहीं सुनाएंगे, न किसी की नीयत पर सवाल उठाएंगे। हम सिर्फ अपने दिल से पूछेंगे, मैं अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को किस तरह सही तरीके से अपनी जिंदगी में ला सकती हूँ। तो वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए। पहली गलती, सिर्फ एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को याद करना। सबसे पहली गलती यह हो सकती है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत को सिर्फ 12 रबी अव्वल के महीने तक सीमित कर दें। हम नात पढ़े, दरूद पढ़े, सीरत सुने, लेकिन जैसे ही यह महीना खत्म हो जाता है वैसे ही हमारी जिंदगी पहले जैसी हो जाती है। क्या यही मोहब्बत है? नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए सिर्फ एक महीने का टॉपिक नहीं है। कुरान हमें बताता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। इसलिए खुद से सवाल पूछिए, क्या मेरी नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक बेहतर हो रही है? क्या मेरी जुबान से झूठ कम हो रहा है? क्या मेरे अंदर गुस्सा कम हो रहा है? क्या मैं अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक कर रहा हूँ? क्या मैं अपने घर वालों के साथ नरमी से पेश आ रहा हूँ? अगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद हमें बदल नहीं रही तो हमें अपनी मोहब्बत के तरीके पर दोबारा गौर करना चाहिए। दूसरी गलती, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को सिर्फ नात तक सीमित कर देना। नात पढ़ना और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ करना अपनी जगह मोहब्बत का इजहार करना हो सकता है, लेकिन सवाल यह है, क्या हमारी जिंदगी में भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत दिखाई देती है? हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, लेकिन क्या हम उनकी सच्चाई अपनाते हैं? हम दरूद पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम उनकी बताई हुई नमाज की पाबंदी करते हैं? हम कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमें आपसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन अगर किसी इंसान से छोटी सी बात पर लड़ाई हो जाए तो क्या हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई माफ करने की आदत अपनाते हैं? याद रखिए, मोहब्बत का सबसे खूबसूरत सबूत इत्तिबा है, यानी जिसे हम चाहते हैं उसकी बात मानना। तीसरी गलती, इस दिन फिजूल खर्ची करना। अब तीसरी बात बहुत जरूरी है। इंसान अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च करने लगे, सिर्फ दिखावा करने के लिए, सिर्फ दिखावा के लिए पैसा लगाए, खाना बर्बाद करे या दूसरों से मुकाबला करने लगे, तो उसे रुककर सोचना चाहिए। अल्लाह ताला ने फिजूल खर्ची से मना किया है। इसलिए अगर आपके पास खर्च करने के लिए पैसा है तो सिर्फ दिखावे में खर्च करने के बजाय किसी गरीब की मदद कीजिए, किसी जरूरतमंद के घर राशन पहुंचा दीजिए, किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद कर दीजिए, किसी परेशान इंसान की जरूरत पूरी कर दीजिए। यानी पैसा खर्च भी हो और किसी की जिंदगी में आसानी भी आ जाए। चौथी गलती, खुशी के नाम पर गलत काम करना। यह बात भी बहुत जरूरी है। किसी जगह बेहयाई हो, गाली गलौज हो, लड़ाई झगड़ा हो, नमाज छूट रही हो, लोगों को तकलीफ दी जा रही हो या किसी दूसरे गुनाह का माहौल बन रहा हो, तो हमें खुद से सवाल करना चाहिए, क्या यह सच में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तरीका हो सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें रहमत, नरमी, इखलाक और इबादत सिखाई। इसलिए कोई भी ऐसा काम जो गुनाह तक ले जाए उससे बचना चाहिए। पांचवी गलती, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में बिना जांचे बातें फैलाना। आज सोशल मीडिया का जमाना है। एक मैसेज आया, एक वीडियो आया, किसी ने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है,
और हम बिना जांचे उसे व्हाट्सएप पर आगे भेज देते हैं। यही से एक बड़ी समस्या शुरू होती है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ कोई ऐसी बात जोड़ देना जो आपने सही तरीके से साबित नहीं की बहुत गंभीर मामला है। इसलिए जब भी कोई हदीस या वाक्य शेयर करे तो पहले उसकी ऑथेंटिसिटी और सोर्स जरूर देखें। खासकर यूट्यूब और व्हाट्सएप की हर वायरल बात को हदीस न समझें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मतलब यह भी है कि हम उनकी तरफ वही बात मंसूब करें जो सही हो। छठी गलती, दूसरों को जज करना। यह गलती बहुत आसानी से हो जाती है। एक इंसान किसी तरीके से इस दिन को मनाता है, दूसरा किसी दूसरे तरीके से, तीसरा इस दिन को सिर्फ सीरत और दरूद के लिए इस्तेमाल करता है, और फिर हम एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। इसलिए इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे की नीयत पर हमला करने के बजाय इल्म सीखिए, अदब रखिए। और हमारा मकसद मुसलमानों को लड़ाना नहीं, बल्कि अपने अमल को बेहतर बनाना होना चाहिए। सातवीं गलती, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदगी में लागू न करना। और अब आती है सबसे बड़ी बात, हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी की बातें सुनते हैं, लेकिन क्या हम उनकी सुन्नत को अपनी जिंदगी में लाते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, सच्चा बनो, अमानतदार बनो, पड़ोसी का ख्याल रखो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, गरीबों की मदद करो, यतीम का ख्याल रखो, गुस्से पर काबू रखो, माफ करना सीखो, नमाज की पाबंदी करो और अल्लाह ताला को ज्यादा से ज्यादा याद करो। अब खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आज से मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक सुन्नत अपनी जिंदगी में पक्की कर लूं, तो वह कौन सी होगी? शायद किसी के लिए नमाज, किसी के लिए झूठ छोड़ना, किसी के लिए गुस्सा छोड़ना, किसी के लिए माँ बाप के साथ बदसलूकी छोड़ना, और किसी के लिए दरूद शरीफ को अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बनाना। असली सवाल क्या है? अब एक पल के लिए आंखें बंद करके अपने दिल से पूछिए, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज हमारे सामने होते, तो क्या हमारी जिंदगी देखकर वह खुश होते? क्या हमारी नमाज देखकर, हमारी जुबान देखकर, हमारे इखलाक, घर वालों के साथ व्यवहार, मोबाइल का इस्तेमाल, कारोबार में ईमानदारी, पड़ोसी के साथ हमारा तालमेल? अगर जवाब हाँ है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो, और अगर जवाब नहीं है तो आज से बदलाव शुरू करिए, क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए किसी खास तारीख का इंतजार जरूरी नहीं। आज हम 7 चीजों का इरादा कर सकते हैं। पहला, रोज दरूद शरीफ पढ़ेंगे। दूसरा, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ेंगे। तीसरा, एक सुन्नत सीख कर उस पर अमल करेंगे। चौथा, झूठ और गाली से अपनी जुबान बचाएंगे। पांचवा, माँ बाप और घर वालों के साथ अच्छा सलूक करेंगे। छठा, किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे। सातवां, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सिर्फ सुनेंगे नहीं, अपनी जिंदगी में उतारेंगे। यही असली बदलाव है। मेरे प्यारे भाई बहन, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सिर्फ एक नारा नहीं है। मोहब्बत यह है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारे सामने आए तो हम अपनी पसंद को पीछे छोड़ दें। मोहब्बत यह है कि जब गुस्सा आए तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इखलाक को याद करें। मोहब्बत यह है कि जब झूठ बोलने का मौका मिले तो हम सच्चाई को चुनें। मोहब्बत यह है कि जब किसी गरीब को देखें तो उसके लिए हमारे दिल में रहमत पैदा हो। और सबसे बढ़कर मोहब्बत यह है कि हम अपनी जिंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बताई हुई राह के करीब लाने की कोशिश करें। इसलिए 12 रबी अव्वल आए या साल का कोई और दिन, अपने दिल में यह सवाल हमेशा जिंदा रखें, क्या मेरी जिंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत नजर आती है? अगर इस वीडियो से आपको एक भी बात अच्छी लगी हो तो सिर्फ इसे खुद तक न रखें, अपने परिवार और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, और कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, इंशाअल्लाह मैं एक सुन्नत आज से अपनी जिंदगी में जरूर लाऊंगा। अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, उनकी सुन्नत पर चलने की तौफीक दे और हमारे इखलाक और अमाल को बेहतर बना दे। आमीन सुम्मा आमीन।